डॉक्टर डॉक्टर जल्दी सर्जरी की तैयारी करो, परिवार वाले जल्दी साइन करके पेमेंट करो। जरूर ठीक करना। नहीं नहीं, जल्दी जाकर साइन करो और पेमेंट करो। बैलेंस कम है। फिर भी बैलेंस कम है। जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो। अगर नहीं कर सकते तो एक तरफ खड़े हो जाओ। मुझे दो। माफ कीजिए। हेलो। हेलो प्यारे, कार्ड में पैसे कहाँ हैं? कुछ दिन पहले पैसे कम थे, मैंने थोड़ा इस्तेमाल कर लिया। तुम यह क्यों पूछ रही हो? माँ को कार ने टक्कर मार दी है, अभी अस्पताल में है, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। रुओशी रुओशी, मैंने अभी किसी को टक्कर मार दी है। तुम बताओ, अगर पुलिस को इस बारे में पता चल गया, क्या मुझे जेल हो जाएगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। लगता है वहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा। रुओशी, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। अभी सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। टक्कर मार दी। माँ को कार ने टक्कर मार दी है, अभी अस्पताल में है, ऑपरेशन के पैसे चाहिए। क्या हमें टक्कर मारेगा? रुओशी, रुओशी तुम्हें क्या हुआ? नहीं, इतना संयोग नहीं हो सकता। जियांग, मैंने तुम्हें पिछली बार जो पैसे दिए थे, क्या तुमने खत्म कर दिए? मुझे जरूरत है। वो पैसे अभी भी मेरे पास है, लेकिन तुम जानते हो, मैंने पिछले कुछ समय से निवेश जुटाने की कोशिश की है। बहुत पैसे खर्च हो गए। तो तुम्हें क्या हुआ? पेट की बीमारी फिर से हो गई है। मैं तुम्हारी दवा लेकर आता हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया। फोन उठाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। जियांग लियो, वेन लिंगजियो, तुम यहाँ कैसे? वेन डॉक्टर, इस सज्जन की माँ को अचानक एक्सीडेंट हो गया। ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन का खर्च अभी तक जमा नहीं हुआ। ऑपरेशन का खर्च मैंने तुम्हारी तरफ से जमा कर दिया है, चिंता मत करो। तुम्हारी माँ जरूर ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? माफ करना, ऑपरेशन फेल हो गया। हमने पूरी कोशिश की। माँ। डॉक्टर वेन, ये तुम्हारा दोस्त है। मरीज को देर से लाया गया। अगर एक्सीडेंट के तुरंत बाद लाया होता। माँ, क्यों मैं तुरंत तुम्हें लेने नहीं गया? माँ, मैं भी बीमार हूं। लाइलाज बीमारी। माँ, तुम पहले चली गई। कुछ महीनों में दामाद तुम्हारे पास आ जाएगा। धैर्य रखो। लिंडरो जी का फोन कनेक्ट हुआ? अभी तक नहीं। तुम्हें खून क्यों आ रहा है?
कोई बात नहीं, पुरानी समस्या है, मैंने चेक करवाया है। जल्दी मेरे साथ चलकर देखो। चलो हैं? चलो। मुझे सच में जरूरत नहीं, छोटी समस्या है, मैंने चेक करवाया है। तुम्हें खून आ रहा है, ये छोटी बात कैसे हो सकती है? चलो। लिंग जियो, मैं वास्तव में ठीक हूं, मुझे अकेले थोड़ा शांत रहने दो। वेन लिंग जियो, यही तो तुमने कहा था। माँ को कार ने टक्कर मार दी, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मुझे लगता है तुम अपने पुराने दोस्त से मिलने आए हो। तुम गलत समझ रही हो जियांग लिऊ। और तुम? मैंने तुम्हें फोन किया, तुमने नहीं उठाया, मैसेज किया, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम्हें उसे हॉस्पिटल लाने का समय मिला। जियांग लिऊ, तुम्हारा गुस्सा एक हद तक होना चाहिए। आज रात जियांग ने निवेश पाने के लिए कितना शराब पिया। उसे पहले से ही पेट की बीमारी है, उसे पेट में तकलीफ है। मैं उसके साथ आया हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैं थक गया हूं, मैं समझाना नहीं चाहता। मैं आज बहुत थक गया हूँ। मैं तुमसे लड़ना या झगड़ना नहीं चाहता। मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं गंभीर हूं। जियांग लियो, तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। अभी रोशी, वो फोन का बैटरी खत्म हो गया था, उसने चार्ज करने के बाद सबसे पहले तुमसे संपर्क करने की सोची, लेकिन तुम दूसरे काम में व्यस्त थे। अब तुम फिर से रोशी से तलाक की बात कर रहे हो। जियांग लियो, क्या तुम सच में नाराज हो या तुम्हें कोई नया मिल गया है? चुप रहो, अगर तुम नहीं होते मेरी माँ। जियांग लिऊ, क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूं, माँ अस्पताल में है, ऑपरेशन के पैसे चाहिए थे। तुम कहां थे? तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अपनी बचपन की दोस्त के साथ रहे। क्या मैं तुम्हारा पति हूं? क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना है? क्या तुम थोड़ा समझदार नहीं हो सकते? एक आदमी होकर क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सहानुभूति नहीं है? जियांग हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए निवेश कर रहा था, इसलिए उसने इतना शराब पिया कि पेट से खून आने लगा। मैं उसकी देखभाल कर रहा था। क्या यह गलत है? हाँ, माँ बीमार थी और अस्पताल में थी। मैं उसे देखने नहीं गया, लेकिन वह मर तो नहीं गई। मैं किसी दिन समय निकाल कर उसे देख लूंगा। बस तुम यहाँ क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ, माँ मर तो नहीं गई। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जाता हूँ। हटो। माफ करो रोशी, सब मेरी गलती है। अगर मेरा पेट दर्द नहीं होता, तुम्हें यहाँ मेरे साथ नहीं रहना पड़ता। तुम और जियांग लिऊ मेरी वजह से झगड़ा नहीं करते। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वह बस छोटी सोच वाला है, भावनात्मक रूप से अस्थिर। वैसे तुमने उसे ब्लॉक क्यों किया और मेरा फोन बंद क्यों कर दिया? मैंने किसी को टक्कर मार दी थी, मैं डर गया था। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। रोशी, माफ करना, मैं अभी जियांग लिऊ को सब समझा देता हूँ। जरूरत नहीं, मैं बाद में उसे समझा दूंगी। मैं पहले तुम्हारे साथ कैसे चले जाना हूँ। ठीक है, लेकिन रोशी, तुम मुझसे वादा करो, जियांग लिऊ को बिल्कुल नहीं बताना, नहीं तो मुझे डर है वो मुझे रिपोर्ट कर देगा। चिंता मत करो, मैं स्थिति की गंभीरता समझता हूँ। ठीक है। डॉक्टर वैन, तुम्हारी ये दोस्त तो बहुत जिद्दी है। अगर पहले ही इलाज करवा लेता तो कुछ और महीने जी सकता था। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बस 30 साल के हो। लिन रोशी को पता है? पति जी, तुम आ गए, गले लगाओ। पति जी, आज मेरा जन्मदिन है। मुझे पता है, तुम्हारा 30वां जन्मदिन। पति जी, मैंने केक खरीदा है, तुम मेरे साथ जन्मदिन मनाओ। पति जी, यह मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। अभी भी जन्मदिन मनाने का मन है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है, मैंने आज तुम्हें नजरअंदाज किया,
इसलिए मैंने अपना जन्मदिन मनाने के बहाने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम और क्या चाहती हो? सरप्राइज। दूसरों का छोड़ा हुआ मुझे सरप्राइज दे रहे हो? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? लिन रोशी। क्या तुम थोड़ा शांत हो सकती हो? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बस एक फ्रेंड सर्कल पोस्ट थी। मैं उसके साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ। वह मेरा जन्मदिन मना रहा था। इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं। लिन रोशी में कोई समस्या नहीं। कल सुबह हम दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे तलाक का प्रमाण पत्र लेने। तुम आखिर कर क्या रही हो? हाँ, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, इसलिए तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा। मैं चाहता था तुम खुश रहो, तुम संतुष्ट रहो। तुम आखिर और क्या चाहती हो? हाँ, तुम्हारा गिफ्ट मुझे पसंद आया। केक भी अच्छा है। तुम खुश हो? क्या तुम अब एक इच्छा भी मांगोगी? क्या तुम इच्छा मांगने जा रही हो? मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं आज माँ से मिलने नहीं गया, है ना? ठीक है, मैं कल उनसे मिलने जाऊंगा। अच्छा, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। माँ मर चुकी हैं। तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। तुम मुझे अफसोस दिलाने के लिए, मुझे अपराध बोध महसूस कराने के लिए तुमने माँ की मौत की शाप भी दे दी। अगर तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत होती तो माँ की जान का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। हम दोनों साथ 7 साल से हैं। क्या तुम मुझे पहली बार जान रहे हो, जियांगियो? क्या मैं माँ की जान का मजाक उड़ाऊंगा? तुमने मुझे मारा। हम 7 साल से हैं, चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई हो। तुमने मेरे एक बाल तक को नहीं छुआ और अब तुमने मुझे मारा। हाँ, अफसोस है कि मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा। मुझे लगता था तुम सीधे साधे हो, तुम भले हो, लेकिन मैंने आखिरकार पाया कि नहीं, तुम मूर्ख हो। तुम अत्यंत मूर्ख हो। कल मां का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद हम तलाक ले लेंगे। एक बार पति पत्नी रहे, अच्छे से अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं 7 साल का कष्ट पार करने के बाद इंसान थक जाता है, ऊब जाता है। तो क्या तुम इसलिए मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए इतने बहाने और कारण दे रहे हो ताकि तुम मुझसे तलाक ले सको? ठीक है, तुमने मुझे मारा भी और माँ की मौत की शाप भी दी। जियांगलियो, मैंने तुम्हें कम आंका था। आओ, विश्वास नहीं होता? अपनी मां को फोन करो, क्या कनेक्ट होगा? रो 11। इतनी रात गए, कुछ हुआ है? माँ, कुछ नहीं। जियांगलियो ने कहा तुम मर चुकी हो, इसलिए मैंने फोन करके पूछा कि तुम कहाँ मरी हो। क्या तुम पागल हो? वह मेरी मां है। रो 11। क्या तुम जियांगलियो से झगड़ा कर रही हो? मैं बस थोड़ी बीमार हूँ, कुछ दिन अस्पताल में रहूंगी। अरे, मैंने उसे नहीं बताया। उसे कैसे पता चला? मां, तुम बीमार हो और मुझे क्यों नहीं बताया? बस मरा नहीं है। मां ने अभी तक नहीं बताया किस अस्पताल में है, किसने तुम्हें काटने दिया। तुम बिल्कुल बेशर्म हो, मुझसे तलाक लेने के लिए मुझे मारा और अपनी माँ को मरा हुआ बताया। यह मत कहो कि तुम्हारी माँ नहीं मरी। भले ही तुम्हारी माँ मर गई हो, यह तुम्हारे और मेरे तलाक का कारण नहीं हो सकता। लिनरो 11, क्या तुम्हारे पास दिमाग है? मेरी माँ का फोन लगता है, तुम्हारी माँ का क्या? हेलो रू 11, क्या तुमने समझा दिया? क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मैं ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। तुम्हें क्या हुआ ज़ेडायांग? कुछ नहीं, शायद पुरानी बीमारी फिर से हो गई। पहले अपना ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। मुझसे तलाक लेना चाहते हो? मुमकिन नहीं। अगर तलाक होगा भी
तो मैं दूंगी, तुम्हारा कोई हक नहीं। माँ, तुमने कहा था तुम अस्पताल में हो, तुमने मुझे नहीं बताया। तुम ऐसा करोगी तो मैं कितना परेशान होऊंगा। बस थोड़ी सी तकलीफ है, यह जानते हुए कि तुम लोग व्यस्त हो, और फिर यहाँ वेन डॉक्टर भी है। जान लियो, चिंता मत करो, आंटी बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन आराम कर लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया लिंगिक्सायु, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। हम पुराने दोस्त हैं, तुम मुझसे शर्मा क्यों रही हो? तुम बाहर आओ। तुम रो 11 से झगड़ा कर रहे हो, क्या यह उसकी वजह से है? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? लिनरो 11 वाह, वैसे भी तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, बदमाश, यह वेन डॉक्टर हालांकि अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में तो सिर्फ रो 11 को ही बहू मानता हूँ। तुम दिल बदल नहीं सकते। ठीक है, मैं समझ गया। तुम नहीं सोच रहे कैंसर की बात आंटी को बताने के बारे में? बुजुर्ग को बच्चे की मौत का दुख सहना, एक दिन देर से पता चले तो एक दिन का फायदा। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। मृत्यु रिपोर्ट और अंतिम संस्कार का बिल, पहले अस्थियां ले आओ। लिनरो 11 कहाँ है? वह क्यों नहीं आई? यह तो उसकी अपनी माँ है। मैंने कहा था, वह विश्वास नहीं करती। उसकी नजरों में अब दूसरा कोई नहीं है। वह सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। उसका सपना लू जियांग। ठीक है, पहले तुम अस्थियां लेने जाओ। तुम कहाँ मर रहे थे? क्या तुम्हें पता नहीं आज कंपनी में महत्वपूर्ण मीटिंग है? तुम्हें आधे घंटे में कंपनी पहुंचना होगा। आज मैं नहीं आ सकता। जियांग लियो, काम अलग बात है, जिंदगी अलग। तुम इसे मिला मत दो और मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार मत करो, बचकाना व्यवहार। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, आज माँ का अंतिम संस्कार है, तुम्हें जरूर आना चाहिए। जियांग लियो, बस करो, तुम्हारी यह हरकत कब खत्म होगी? लिन रोशी, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यह तुम्हारी अपनी माँ का अंतिम संस्कार है। अरे, तुम यह व्यक्ति, तुमने मेरी माँ को बुरा भला कह दिया। रोशी, क्या जियांग लियो नहीं आ रहा? उसे प्राथमिकताओं का पता नहीं। आज श्रीमान जू कंपनी में गेम प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने आ रहे हैं। वो तकनीकी निदेशक होते हुए भी यहां नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ, कंपनी का तकनीकी निदेशक अब लू जियांग होगा। जियांग लियू को कंपनी से हटा दिया जाता है। भाभी, लिन साहब, ये सीयू प्रोजेक्ट शुरुआत से अंत तक जियांग भाई ने अकेले किया है। मेरे ख्याल से उसके अलावा कोई और इसे संभाल नहीं सकता। क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अगर किसी को आपत्ति है तो सामान समेट कर चले जाओ। अरे जियांग भाई, जल्दी से कंपनी आओ। भाभी तुम्हारे 3 साल के मेहनत से बने गेम प्रोजेक्ट को लू जियांग को सौंप रही है। उसे सौंप दो। लिन रोशी, तुम सच में ना समझो। वह लू जियांग इतना अच्छा क्यों होगा? निवेश भी दिला रहा है और प्रचार भी कर रहा है। तुम मेरी तरफ से नजर रखना। ठीक है। अरे जियांग भाई, तुम जल्दी से कंपनी आ जाओ। मैं समझ गया।
मां, कहते हैं एक दामाद आधा बेटा होता है, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह मानती थी। हमारी यह लड़की की शादी में दहेज की रकम 1,99,800 रुपए है। वह तो शुरुआत है और गाड़ी में बैठने का शुल्क कम से कम 50,000 रुपए है। रोशी, वह हमारी नजरों के सामने बड़ी हुई है। तुम्हें भी हमें कुछ सम्मान राशि देनी होगी। तुम्हारी नौकरी तो बहुत अच्छी नहीं है, वेतन थोड़ा कम है ना? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शियोजांग, वे तुमसे मजाक कर रही थी। चाची को दहेज नहीं चाहिए, नहीं किसी गाड़ी में बैठने का शुल्क और नहीं बड़ों को सम्मान राशि। बहन, यह लड़का तो एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा। इसमें कहाँ की ईमानदारी है? तुम्हें सच में इस पर विचार करना चाहिए। तुम दहेज नहीं ले रही, वह सम्मान राशि नहीं दे रहा, यह शर्म की बात है। क्या यह तुम्हारी इज्जत का सवाल नहीं है? इज्जत जाए तो जाए, रोशी मेरी बेटी है। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे शियोजांग पसंद है, उसकी मेहनत और आगे बढ़ने की लगन। उस समय जब मैंने रोशी से शादी की, तुमने मेरी गरीबी पर ध्यान नहीं दिया, नहीं मेरे पास गाड़ी या घर न होने पर, बस मुझसे शादी कर ली। मां, तुम फिर से यहां क्यों आ गई? इतनी रात हो गई है, अभी भी ऑफिस में बैठी हो। शरीर खराब हो जाएगा, जल्दी घर चलो। मैं तो बस रोशी के साथ नया व्यवसाय शुरू किया है, जल्दी घर खरीदने के लिए कुछ अतिरिक्त समय दे रहा हूं। शुरुआत में मुश्किल होती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यह शरीर तो तुम्हारा अपना है। खाना खाओ, खाने के बाद जल्दी मेरे साथ घर चलो। पत्नी, हमारा अंततः अपना घर है। पति, मैं बहुत खुश हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। मां, तुम भी हमारे साथ यहां आकर रहो। यह तो नहीं हो सकता, यह तुम्हारा घर है, मैं यहाँ आकर रहूं। यह कैसी बात है? अरे मां, बस और मत कहो, बस तुम खुश रहो। मां, अब तुम सबसे ज्यादा रोशी को देखना चाहती होगी। ऐसा करो, इससे फैसला करते हैं। अगर ऊपर फूल आता है तो मैं उसे एक और कॉल करूंगी। मैं अभी उसे फोन करती हूं। चेयरमैन झांग, चेयरमैन जू, यह वेस्टर्न जर्नी गेम हमारी कंपनी ने इसे ऑप्टिमाइज कर दिया है चैनल पार्टनर्स के टेस्ट के अनुसार। बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि यह गेम जारी होते ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। दोनों मालिकों, आप भी जानते हैं कि ये गेम अब आखिरी प्रचार चरण में पहुंच चुका है। प्रचार स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा खर्चीला होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये गेम एक बहुत ही फायदेमंद प्रोजेक्ट होगा। लिन साहब, अगर ये प्रोजेक्ट लू साहब के जिम्मे होगा तो मुझे ज्यादा भरोसा होगा। हाँ, वैसे आपके पहले वाले जियांग डायरेक्टर का क्या हुआ? वो तो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगता था। हाँ, शिव चेयरमैन सही कह रहे हैं, मैंने उसे हटा दिया है। ठीक है, तो दोनों मालिक यहां थोड़ा आराम कर लीजिए। मां, आपने देख लिया, वह नहीं उठा रही। ये तो नाइंसाफी है, बिल्कुल नाइंसाफी। खुद को मेहनत से पाला पोसा बेटी कहती है और अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ रही। क्या वो इंसान भी है? चाचा, वह मेरी कॉल नहीं उठा रही। आप उसे एक बार फोन कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी मां का आखिरी चेहरा भी न देख पाए। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी व्यस्त कैसे हो सकती है। अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ रही। रुओशी, क्या हो रहा है? कौन लगातार तुम्हें फोन कर रहा है? जियांगलियू के अलावा और कौन होगा? चाचा, चाचा,
मेरी माँ का अंतिम संस्कार? हाँ, तुम्हारी माँ मर चुकी है, अभी अंतिम संस्कार चल रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम आ रही हो? तुम अपनी माँ का आखिरी चेहरा देखोगी या नहीं? क्या यह जियांग लियू वाला है जो तुम्हें मुझे धोखा देने भेज रहा है? चाचा, चाहे आप और मेरी माँ जियांग लियू को परिवार का हिस्सा मानते हो, लेकिन मेरी माँ आखिरकार आपकी खून की बहन थी। आप ऐसा झूठ बोलकर उन्हें बद्दुआ कैसे दे सकते हैं? लिन रुओशी, तुम ऐसी कैसे हो गई? क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम आज नहीं आई तो मेरी कोई भतीजी नहीं रहेगी और तुम हमारे लिए परिवार में कभी कदम नहीं रख पाओगी। चाचा, हेलो। रुओशी, ये जियांग लियू, वो फिर क्या बवाल कर रहा है? यह जियांग लियू सच में पागल है। उसने मेरे चाचा को भड़काया, कहा कि मेरी माँ मर गई है। मुझे जबरदस्ती मेरी माँ के अंतिम संस्कार में जाना है। ये जियांग लियू सच में, कुछ दिन पहले उसने कहा था कि उसकी माँ मर गई, आज कह रहा है कि आंटी मर गई। मुझे लगता है ये आदमी दिल से ही खराब है। मैं अभी जाकर देखता हूँ वह आखिर कर क्या रहा है। तुम अभी पता भेजो, मैं अभी आता हूँ। शुआंगलोंग रोड, नंबर 128। हाँ, हम अभी उसका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन रुओशी, तुम्हें इस बार मुझे वादा करना होगा, उसे माफ नहीं करना, उससे तलाक लेना ही है। हाँ। जियाओ जियांग, क्या वो आ रही है? ठीक है, आज मैं अपनी बहन की तरफ से इस बुरे बच्चे को जगाऊंगा। क्या हम गलत जगह पर आ गए हैं? यह शुआंगलोंग रोड है, नंबर 128। यह तो श्मशान घाट है। बहन, तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों थी? ये जीवन आसान नहीं था। इतनी मेहनत से बच्चे को पाला। तुम अब सुख देखने वाली थी। ये तुम्हारा। दुख सहन करो, दोषी को ढूंढ लिया गया है। अभी नहीं। जियाओ जियांग, अगर दोषी मिल जाता है, हमें पैसे नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं। उसे कीमत चुकानी होगी। मैं समझता हूं चाचा। दुख सहन करो श्री जियांग, हम जानते हैं आपके लिए मुश्किल है, इसलिए हम विशेष रूप से स्थिति पर चर्चा करने आए हैं। श्री जियांग, आपकी सास के साथ हुआ हादसा, मॉनिटरिंग खराब थी, लेकिन हमने इस रोड का उस समय का फुटेज देखा है। संदिग्ध वाहन का पता चल गया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। नतीजा मिलते ही हम आपको सूचित करेंगे। धन्यवाद। कॉमरेड, हत्यारे को पकड़ना ही होगा और उन्हें सख्त सजा देनी होगी। चिंता मत करो, हम जरूर करेंगे। श्री जियांग, क्या आप इस गाड़ी को पहचानते हैं? यह मेरी गाड़ी है। कल रात मेरी पत्नी के किसी दोस्त ने इसे देखा गया। ये हमने दूसरी जगहों के सीसीटीवी से लिया है। सबसे बड़ा संदिग्ध व्यक्ति फिलहाल पुष्टि चरण में है। आपका मतलब है मेरी मां को इस गाड़ी ने? नहीं, फिलहाल सिर्फ शक है, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अगर आपके पास कोई और सुराग हो तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। रुओशी, यहां पुलिस क्यों आई है? कोई बात नहीं, वे तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। श्रीमती लिन, क्या आप श्री जियांग की पत्नी हैं? श्रीमती लिन रुओशी, श्री जियांग ने कल रात शिकायत की थी कि यिंगबिन रोड पर एक हिट एंड रन हुआ था, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई। क्या वह व्यक्ति मर गया? तुम्हें नहीं पता था? ये गाड़ी श्री जियांग की है। उन्होंने कहा कि कल रात तुम्हारे दोस्त ने इसे उधार लिया था।
कृपया बताएं कि वो कौन था। वह झूठ बोल रहा है। कल रात मैंने किसी को गाड़ी नहीं दी। ठीक है, कृपया श्री जियांग को बता दे। हम कुछ दिनों में उनसे पुष्टि करेंगे। रुओशी, तुम मुझे बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर सकती। तुम उन्हें नहीं बता सकती। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। हाँ, इस बार उसे माफ नहीं करना है। चलो हम देखते हैं जियांग लियू ने आखिर क्या किया है। ठीक है। तुम अभी तक क्यों आई हो? क्या तुम्हें पता है माँ के बारे में? तुम सच में पागल हो गई हो। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था? तुमने मेरी माँ को श्राप देने के लिए एक शोक स्थल बना दिया। तुम क्या करने जा रही हो? क्या तुम चाहते हो कि माँ की आत्मा भी शांति न पाए? झूठ बोलो और बोलो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बर्बर हो सकते हो। झूठी शोक सभा बनाकर मेरी माँ को बद्दुआ दे रहे हो। और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया। जियांग लियो, क्या तुम इंसान भी हो? झूठ है। देखो, यह झूठ है। क्या मैं जियांग लियू इतना बेवकूफ हूं? औरत, मामा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कम आका था। मामा को भी यहाँ बुला लिया। चुप रहो। मेरी बहन, तुम्हें कैसा बेटा मिला है जो सही गलत नहीं पहचानता। तुम जियांग लियू को पसंद नहीं करते, लेकिन वो मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकता। मामा, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? जियांग लियू ने झूठी शोक सभा बनाई है। मेरी माँ को बद्दुआ देने के लिए तुम सही गलत नहीं देख रहे। शोक सभा असली है, अंतिम संस्कार भी असली है। मेरी बहन, तुम्हारी माँ, वो मर चुकी है। नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले ही माँ ने मुझसे बात की थी। मामा, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? लिन रू 11, वो मेरी अपनी बहन थी। क्या मैं तुमसे इस बारे में झूठ बोलूंगा? तुम मुझे क्या समझते हो? क्या तुमने मामा को क्या दिया है कि वह तुम्हारे साथ मिलकर मुझसे झूठ बोले? तुम बिल्कुल असंगत हो। क्या मैं माँ की जान के साथ खेलूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं और मामा मिलकर तुमसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। हाँ, तुम बस मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं कुछ भी कहूं, तुम मानते ही नहीं। तो उन्हें एक बार फोन करके देखो। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। हेलो, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में पुनः प्रयास करें। मेरी माँ का फोन वाकई नहीं लग रहा। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? आंटी की एक दुर्घटना में मौत हो गई। मध्य चिकित्सालय में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कार दुर्घटना? क्या आप श्री जियांग की पत्नी हैं, लिन रुओशी महोदया? श्री जियांग ने कल रात पुलिस को सूचना दी थी कि यिंगबिन रोड पर एक हिट एंड रन हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। क्या वह आदमी मर गया? तुम्हें नहीं पता? ये कार श्री जियांग की है। उन्होंने कहा कि कल रात इसे तुम्हारे दोस्त ने उधार लिया था। कृपया बताइए कि वो कौन था। रुओशी, पहले शांत हो जाओ। मेरा चाइना मेडिकल अस्पताल में परिचित है, मैं फोन करके पूछता हूँ। ठीक है जियांग, जल्दी पूछो। ठीक है। हेलो जान, क्या कर रही हो?
मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अरे आखिरकार मुझे याद किया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चेक करती हूँ। कल रात एक थी, लियू जुनहुआ नाम की एक बुजुर्ग महिला 21:28 पर यिंगबिन रोड पर दुर्घटना हुई थी। 40 मिनट बाद उन्हें हमारे अस्पताल लाया गया। इलाज किया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। सुना है कि ड्राइवर भाग गया था, उसे पकड़ा जा रहा है। तुम क्या कह रही हो? यिंगबिन रोड? क्या हुआ? क्या तुम वह ड्राइवर हो? हेलो? क्यों काट दिया? मेरी मां मर गई, मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझसे छुपाने का क्या अधिकार है? छुपाया? कल रात मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, क्या तुमने माना? लिन रुओशी, तुम यहां बेकसूर को दोष मत दो। कल रात की बात मुझे नहीं पता था। छोड़ो भी, आज शियाओ जियांग ने तुम्हें बार बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। मैंने फोन किया, तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। मैं मौके पर आया शवघर में, और तुम अभी भी सवाल कर रही हो। जियांग, पता चला? क्या कहा? मैंने अभी चाइना मेडिकल अस्पताल को फोन किया था। सच में एक नाम था, लियू चुनहुआ नाम की मृतक, रुओशी। लेकिन आप जल्दबाजी न करें। मैंने पूछ लिया है, उम्र और जानकारी कुछ भी मेल नहीं खाता। ये बिल्कुल भी आपकी मां नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब मेरी मां नहीं मरी है? हाँ। तो फिर मेरी मां का फोन क्यों नहीं उठता? वो शायद आपकी मां है, व्यस्त है, उन्होंने फोन नहीं उठाया। यह भी हो सकता है कुछ लोगों के दूसरे इरादे हैं, जिन्होंने आपकी मां को पहले से ही फोन बंद करने के लिए कहा, ताकि जैसे ही आप फोन करें सच्चाई सामने आ जाए। जियांग लियू, तुम सचमुच घिनौने हो। बस मुझसे माफी मंगवाने के लिए, मुझे जियांग से दूर रखने के लिए, तुमने दूसरों को भी भड़काया, मेरी माँ को बुरा भला कहने के लिए, और मेरी माँ के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। बिल्कुल जियांग लियू, तुम सचमुच बेकार हो। धोखा देने के लिए तुम किसी भी झूठ को बोलने से नहीं हिचकते। क्या बात कर रहे हो? तुम बुरे इंसान हो। लियू जुन, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, तुम्हें मामा कहता हूँ। तुम इसका फायदा न उठाओ। मेरी माँ ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? तुम उसके साथ मिलकर, अरे यहाँ अपनी ही बहन को बुरा भला कह रहे हो। जियांग लियू ने तुम्हें आखिर क्या दिया है, जिससे तुम इतने निर्दयी बन गए हो? तुम नालायक बेटे हो। तुम मामा, जब तुम कुछ भी नहीं मानते, यह देखो। जियांग लियू, मैंने तुम्हारी बेईमानी को कम आंका था। अब तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया। यह चीनी मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया है, कोई झूठ नहीं बोल सकता। चीनी मेडिकल कॉलेज ने दिया है तो क्या हुआ? जियांग लियू ने ये नकली शोक सभा भी बनवा दी। वो चीनी मेडिकल कॉलेज से मृत्यु प्रमाण पत्र ले आया, इसमें क्या बड़ी बात है? लिनरो जी, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मुझे पता चल गया। मृत्यु प्रमाण पत्र तुमने अपने पद का दुरुपयोग करके जियांग लियू के लिए बनवाया है। जियांग लियू, हमारी तलाक भी नहीं हुई है और तुम औरत लेकर आ गए। बेसब्र होकर मेरे सामने शान दिखा रहे हो। लिंगिक सायु ने सही कहा, तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। माँ की मौत, लोग आगे पीछे मदद कर रहे हैं, ऑपरेशन का खर्च उठा रहे हैं, और तुम एक धन्यवाद भी नहीं देते, बल्कि उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाल रहे हो। मैंने उस पर कीचड़ उछाला? अगर उसकी वजह से नहीं, तो तुम तरह तरह के बहाने बनाकर मुझसे तलाक क्यों मांग रहे हो? ओह, एक झूठी समाधि बनाकर मामा के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। रूओ 11, तुम भी अब गुस्सा न करो। मुझे लगता है ये जियांग लियू हमेशा से घमंडी रहा है, खुद को बहुत प्रतिभाशाली समझता है, लेकिन इस बार कंपनी के निवेश विभाग ने उसे मान्यता नहीं दी, इसलिए वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है तुम्हारी मान्यता पाने के लिए। सुनो, लोग अब भी तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं, और तुम? मुझे लगता है तुम सिर्फ जलन की वजह से जियांग को नीचा दिखा रहे हो। मैं उससे जलता हूँ। मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए कौन सा निवेश मुझे नहीं मिल सकता। मैं उससे जलता हूँ
चले जाओ, सब चले जाओ, चले जाओ। क्या चले जाओ? ओह, तुम्हारी चाल अब हमारे सामने आ गई है। अब हमें भगाना चाहते हो? हमें क्या समझते हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद जाकर क्यों नहीं देखते उसे? क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं रूल 11 को कैसे धोखा दे सकता हूँ? ओह, यह तो नहीं सोचा था जियांग लियो। तुमने जो औरत ढूंढी है वो कमाल की है। फूट डालने की कला भी सीख ली है। तुम लायक नहीं हो बचने के। माँ भी। हाँ मामा। हाँ, हमने तुम्हें धोखा दिया। मामा। चूंकि उसने ये कह दिया है तो उसे पछताना पड़ेगा। आज उसने अपनी मां की समाधि तोड़ दी। आगे उसे मेरी बहन की कब्र पर जाकर पश्चाताप करना होगा। उसे पछताना पड़ेगा। मामा, वह मेरी माँ की सगी बेटी है। यह मामला यही तय हो गया। मैंने फैसला कर लिया। लिन रू 11। हाँ, जियांगलियो ने तुम्हें धोखा दिया। उसने मुझे फायदा पहुंचाया और तुम्हारी मां के लिए एक टूर ग्रुप बुक किया और तुम्हारी मां को हिदायत दी कि तुम्हारा फोन न उठाए। यह शोक सभा झूठी है। संतुष्ट हो? यही मेरा अच्छा मामा है। जियांग लियो, तुमने सुना ना? मामा ने मान लिया है। तुम कब तक नाटक करते रहोगे? अरे रोशी, मेरा मतलब है जब मैं अभी अंदर आया था पुलिस वाले कैसे मिल गए? असल में यह सब किसी की साजिश थी। चूंकि तुम्हें सच पता चल गया है, चले जाओ। कल तुम्हें कंपनी में आकर हैंड ओवर करना होगा, नहीं तो तुम्हें शेयरों का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। जियांग, चलो हम चलते हैं। ठीक है। दीदी, दीदी, यही तुम्हारी किस्मत है। ऐसा बुरा बच्चा कैसे पाल लिया? दीदी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। छियांग, आगे से कभी नहीं उस अकृतज्ञ लड़की के सामने इस बात का जिक्र न करना। मैं उसे पछताने दूंगा जिंदगी भर। मैं समझ गया मामा। हेलो। क्या? ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या हुआ? लिन रोशी ने अस्पताल को शिकायत की कि मैंने पद का दुरुपयोग किया, किसी आदमी के लिए झूठी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया। मुझे निलंबित कर दिया गया है। बदमाश। सन साहब, ऑपरेशन विभाग के अनुसार लियूशी कंपनी का इस साल का मोबाइल गेम जर्नी टू द वेस्ट टेस्ट डेटा बहुत अच्छा है। इस साल के गेम इंडस्ट्री का डार्क हॉर्स बन सकता है। लियूशी कंपनी, यह तो बस एक छोटी सी कंपनी है। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख, क्या उसका नाम जियांग लियो है? संजी, क्या आप उन्हें जानते हैं? बिल्कुल, ये तो एक दुर्लभ प्रतिभा है। मैंने पहले 50 लाख सालाना देकर उन्हें लाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में पता चला कि वे पति पत्नी की दुकान चलाते हैं। सुना है वे अभी फंडिंग जुटा रहे हैं, आगे के प्रचार के लिए तैयारी कर रहे हैं। जल्दी मेरे साथ लियूशी कंपनी चलो, मैं निवेश करना चाहता हूं। किसी और को पहले नहीं करने देना चाहिए। ताजा खबर, इंडस्ट्री की जिनजुन कंपनी संजी अभी फोन करके बोले हैं कि 3 करोड़ निवेश करने को तैयार हैं हमारे जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट को जल्दी मार्केट में लाने के लिए। रुओशी, क्या वे भी निवेश करना चाहते हैं? हाँ, जिनजुन कैपिटल के संजी के अलावा कुछ और ताकतवर कंपनियां भी हमारे प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार हैं। रुओशी, लेकिन झांग जी और शू जी तो पहले ही निवेश का वादा कर चुके हैं। क्या हम ऐसा करके वे जिनजुन कैपिटल के संजी की बराबरी कैसे कर सकते हैं? बस ये मामला तय हो चुका है।
अरे, मुझे लगा था डायरेक्टर जियांग नहीं आएंगे। लगता है जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट के मुनाफे से दूर नहीं रह पाए। तुम चुप रहो। मैं जो करता हूं उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। बस करो। जब कंपनी वापस आने को तैयार हो तो मीटिंग में शामिल हो जाओ। अरे हाँ, तुम्हें ग्रुप लीडर बना दिया गया है जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट। अब लू जियांग डायरेक्टर होंगे। तुम भी चुप रहो। जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट मेरी 3 साल की मेहनत है। मैं पूरे देश में घुमा हूं, कितनी मीटिंग्स की हैं, पेट से खून तक निकाल दिया, ये बनाया है। ये मेरा खून पसीना है, मेरा सपना। क्या तुम नहीं जानते? खैर, मैं किसी को भी अपने प्रोजेक्ट में दखल नहीं देने दूंगा, खासकर उसे। लिन जी, जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट जियांग भाई कोर है। वो एक नौसिखिया, एक बाहरी। उसे क्या पता? हाँ बिल्कुल, जियांग जी ने इन सालों में हमारी कंपनी को रास्ते में कांटों को चीरते हुए जोरदार तरक्की कर रहे हैं। ये अभी शुरुआत है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन मेहनत तो की है। रू 11 शायद इसे छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कंपनी के सभी कर्मचारी लगता है सिर्फ जियांग लियू की सुनते हैं। ये कंपनी लगता है सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। जियांग लियो, तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो? मैंने कहा था काम काम है, निजी निजी, कल की बात मैं नहीं उठाऊंगा। लेकिन कृपया प्राथमिकताएं समझो। हमारे बीच काम और निजी को मिलाने वाला तुम हो, मैं नहीं। बस हो गया। एचआर को इन लोगों को सबको निकाल दो। लुजियांग को वेस्ट जर्नी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाने के बारे में किसी को आपत्ति है? मुझे आपत्ति है। ये सभी वेस्ट जर्नी प्रोजेक्ट के कोर मेंबर हैं। मैं किसी को भी अपनी टीम से जाने नहीं दूंगा। जियांग लियो, तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो, है ना? मैं चाहता हूं तुम समझो, यह कंपनी मेरी है। तुम्हें क्या हक है यहाँ आदेश देने का? यह तुम्हारी एक तरफा बात नहीं है। कंपनी में मेरे भी शेयर हैं। मैंने कहा था मैं किसी को भी अपने प्रोजेक्ट में दखल नहीं दूंगा। क्या जियांग लियू, तुम्हारे पास रू 11 कंपनी में शेयर भी है? शायद। तुम ये देखो, ये क्या है? रू 11 कंपनी शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट। जियांग भाई, ये नकली है ना? असली है या नकली, खुद देख लो, पता चल जाएगा। पति, मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। शेयर होल्डर्स के साइन चाहिए। पत्नी, यह क्या है? यह कौन सा डॉक्यूमेंट है? मत पूछो, जल्दी साइन करो, मुझे जल्दी है। ऑफिस खत्म करके जल्दी घर जाना। रात भर जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं। पति, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम कई बार बहुत जिद्दी होते हो, बहुत कठोर, लचीले नहीं हो। कंपनी को कई बड़े मौके गवा दिए हैं। मैं जिद्दी, मैं कठोर। हाँ, मैं न सिर्फ जिद्दी और कठोर हूं, बल्कि अंधा भी हूं। मेरी आंखें बंद हैं। तुम्हें यह बात मंजूर नहीं है? इस वेस्ट जर्नी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को ही ले लो। अगर जेडा यांग ने अच्छी तरह प्रचार न किया होता तो गोल्डन कैपिटल जैसे बड़े निवेशक क्यों सोचते हमारी कंपनी? जियांग लियू, हालांकि तुम्हारी योजना बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसे प्रचारित किया जा सकता है। लिन रोशी, क्या तुम अनपढ़ हो या हमें मूर्ख समझते हो? जिन जुन ने हमारे साथ निवेश क्यों किया? क्योंकि वेस्टर्न जर्नी मोबाइल गेम उनकी कंपनी में इंटरनल टेस्टिंग के डेटा बहुत अच्छे थे, न कि उनके किसी बकवास प्रचार की वजह से। तुम अभी भी इतने जिद्दी हो, अभी भी इतने अहंकारी हो। मैं कहता हूँ तुम्हारी ये बुरी आदत कब बदलेगी? ओह हाँ, सबको बताना भूल गया। पहले तुम्हारे जियांग सर ने तुम्हें वादा किया था शेयर इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट का। अब लिन सर, रुओ शी ने रद्द कर दिया है। लिन सर,
वो सच कह रहा है। लिन सर, ये कोई मजाक नहीं है। आपने पहले जियांग सर के साथ सहमति बना ली थी। क्या कर रहे हो? क्या कोई कर्मचारी जैसा व्यवहार नहीं है? सब बैठ जाओ। क्या वह सच कह रहा है? लाओ झाओ, लाओ लियू, लाओ सन, तुम भी जियांग लियू के लिए आए हो? बकवास, तुम दोनों भी तो हो। अब सबको पता है लियू शी कंपनी का वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट एक सोने की चिड़िया है। मांस खाने की बात छोड़ो, थोड़ा सा सूप भी पी लो तो भी खूब मुनाफा होगा। अब पूरा उद्योग इस प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहता है। अगर देर हो गई तो सूप भी नहीं मिलेगा। तुम दोनों मुझसे झूठ मत बोलो, ऊपर से निवेश का प्रोजेक्ट, लेकिन असल में जियांग लियू को खींचने आए हो। लाओसन, मैं कहता हूं, अगर लियू शी कंपनी पति पत्नी की जोड़ी ना होती तो तुम पहले ही जियांग लियू को खींच लेते। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सभी हमारे साथ कंपनी शुरू करने वाले भाई हैं। पहले इतनी मुश्किलें, इतनी कठिनाइयां थीं, सब सहन किया। अब जब पैसा कमाने का समय आया है, तुमने उनके शेयर रद्द कर दिए। हाँ, सच में मैंने कभी इतने ज्यादा डिमांड वाले कर्मचारी नहीं देखे। प्रेगनेंसी पर छुट्टी चाहिए, वीकेंड पर आराम चाहिए, ओवरटाइम पर एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। इन 3 सालों में मैंने उन्हें सैलरी तो दी ही है, फिर शेयर्स क्यों दूं? मैं कहता हूं, तुम मजदूर लोगों को मजदूर वाली समझ रखनी चाहिए। तुम्हें सैलरी मिल रही है, यही काफी है। और तुम शेयर्स, बेनिफिट्स चाहते हो और बॉस से दोस्ती करना चाहते हो। इतनी हवाई उम्मीदें मत पालो। जिसे भी एतराज है अभी रिजाइन कर सकता है। मुझे यकीन है कंपनी तुम लोगों के बिना चलती रहेगी। जियांग भाई, अरे जियांग भाई, इतनी खांसी क्यों? जरूर दिल में तकलीफ है, लेकिन ऐसे हालात में भी बीमारी का नाटक कर रहे हो सहानुभूति पाने के लिए। जियांग भाई। जियांग लियू, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची। तुम अभी एक पागल कुत्ते से कम नहीं हो। लिन सर, क्या आप जानते हैं जियांग भाई अभी लिन रोशी, तुम्हारी मूर्खता चेहरे पर झलक रही है। चूंकि तुम ऐसा कर रहे हो, मैं रिजाइन करता हूं। तुम रिजाइन करोगे? तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें धमका रहा हूं। आज तुम उन्हें शेयर्स नहीं दोगे तो मैं रिजाइन करूंगा। ठीक है, मैं मानता हूँ। उसके अलावा और कौन? मैं। अच्छा, तुम सबके पंख निकल आए हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह तुम्हारा रिजाइन नहीं, बल्कि मेरा तुम्हें निकालना है। बिल्कुल। तुम लोग सच में खुद को बहुत समझते हो। मैं बता दूं, इस समाज में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन 2 पैरों वाले मजदूर क्या कम है? लिन रोशी, क्या तुम उनके साथ इतने बेरहम हो? पक्का, मैं उन्हें इस पूरे इंडस्ट्री में बेइज्जत कर दूंगा। और तुम या तो घर बैठो, फुल टाइम पति बनो, या फिर एचआर में जाकर सेक्रेटरी बनो। सेक्रेटरी जियांग, अच्छे से काम करो, शायद आगे कोई मौका मिल जाए। तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। जियांग, चलो सन साहब को लेने चलते हैं। ठीक है। जियांग भाई, तुम ठीक हो? मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। हिम्मत मत हारो, मुझे पता है। जर्नी टू द वेस्ट, यह सबके 3 साल के मेहनत का नतीजा है। हम चाहते हैं कि यह बन जाए एक पूरी पीढ़ी का पसंदीदा गेम। यही है हम सबका सपना। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं
तो हम नई शुरुआत करें। सच में जियांग भाई, लेकिन तुम्हारी सेहत। यह सबका सपना है और मेरा भी। मैं अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत अंत देना चाहता हूं। ठीक है भाई, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। लिन साहब, आपकी कंपनी का जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट, मैं 3 करोड़ का निवेश करता हूं। आप मना नहीं कर सकते। मैं 4 करोड़ का निवेश करता हूं। मैं 5 करोड़ का निवेश करता हूं। अरे नहीं, तुम दोनों तो बड़े चालाक हो, मेरे साथ बोली लगा रहे हो। तीनों साहब जल्दी मत कीजिए, पहले बैठकर बात करते हैं। ठीक है जियांग साहब। सन साहब, जियांग साहब, ये क्या मतलब है? सन साहब, मैं अब ल्यूशी कंपनी में काम नहीं करूंगा। आपका व्यापार फले फूले। नहीं नहीं लिन साहब, ये क्या मतलब है? हाँ लिन साहब, क्या तुम दोनों झगड़ रहे हो? उसने सही कहा, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया। क्या तुमने उसे निकाल दिया? हाँ, तीनों साहब को बताता हूँ, अब हमारी कंपनी में जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट का जिम्मा लू जियांग लू साहब को सौंपा जाएगा। नमस्ते साहबों, मिलकर खुशी हुई। जियांग साहब, ये मजाक मत कीजिए। क्या तुम दोनों झगड़कर फिर मिल नहीं जाओगे? हम सभी को इस जर्नी टू द वेस्ट प्रोजेक्ट पर बहुत भरोसा है। क्या आप लोग हमारे निवेश से बचने के लिए यहाँ नाटक कर रहे हैं? यहाँ दोहरी भूमिका निभा रहे हो क्या? दोस्तों, मैं जान लियो, क्या मैं ऐसे मामलों में मजाक करने वाला आदमी हूं? मेरे ख्याल से आपको ल्यूशी कंपनी में और निवेश करने की जरूरत नहीं है। समझ गए जियांग साहब। जियांग लियो, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तीनों मालिक, तुम्हें क्यों सुनना चाहिए? तुम यह मत सोचो कि तुम्हें क्या है, तुम बड़े हो गए। अगर मेरी कंपनी के संसाधन नहीं होते, अगर मैं नहीं होता, अगर ज़ेडायांग का प्रचार नहीं होता, तो तुम्हारे वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट को इतने लोग पसंद करते। बिल्कुल सही जियांग लियू, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? क्या तुम सच में सोचते हो कि ये मालिक तुम्हें देखकर तुम्हारे वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं? तुम याद रखो, कंपनी ने तुम्हें बनाया है। चुप रहो। सोने को सोना नहीं पहचानते। हम ल्यूशी कंपनी के वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जियांग लियू जियांग साहब ने बनाया है। जियांग साहब ने कह दिया है तो मैं निवेश नहीं करूंगा। अंधे हो तुम। जियांग साहब जैसे टैलेंट को छोड़कर एक चूहे को इस्तेमाल कर रहे हो। ये फिर ऐसा करते हैं, क्या आप अभी भी ल्यूशी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं? मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास बेहतर प्रोजेक्ट है। अगर आप लोगों को दिलचस्पी हो तो हम बात कर सकते हैं। बहुत अच्छा, चलो कार में बात करते हैं। तीनों मालिक, जियांग लियो की बातों पर ध्यान मत दो। हमारी कंपनी में वेस्टर्न जर्नी के अलावा कोई और प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ मालिको, वो अब हमारी कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, वो अब सिर्फ एडमिन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। सच में? हाँ बिल्कुल। वाह, बहुत अच्छा जियांग साहब, तो आपका इस्तीफा सच में है? चलो मेरी कंपनी चलते हैं। चलो चलो मेरी कंपनी चलते हैं। चलो चलो मेरी कंपनी चलो। तुम्हारा कोई काम नहीं है। जियांग लियो, अगर मेरे कंपनी निवेश को दबा दिया, तो मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगा। मुझे तो यही चाहिए। किसकी कंपनी चले? चलो मेरी कंपनी चलते हैं। ली जनरल, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, हेलो। छी, ये निवेशक क्या खा रहे हैं? जैसे ही पता चला कि प्रोजेक्ट का प्रमुख जियांग लियू नहीं है, सबने अपना पैसा वापस ले लिया। रुओशी, पहले गुस्सा मत करो, बैठो। या फिर मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोजीशन वापस उसे दे देती हूं। वह बहुत छोटी सोच वाला है। मुझे यकीन है कि वह एक दिन मेरे पास वापस आएगा। जियांग, मुझे तुम पर भरोसा है। सीयू प्रोजेक्ट तुम्हारे हाथ में जरूर चमकेगा। ठीक है, वैसे भी हमें इतने निवेश की जरूरत नहीं। जांग डोंग और जू डोंग जैसे लोग काफी हैं। चिड़िया छोटी हो
मगर सब कुछ मौजूद हो। मैंने नहीं सोचा था। तुम्हारा भी एक गेम कंपनी बनाने का सपना है। तुम भूल गए, यह हमेशा से तुम्हारा सपना रहा है। जियांग लियू, तुम्हारा सपना क्या है? एक गेम बनाना, लेजेंड की तरह बनना, एक पीढ़ी की याद। अभी भी याद है। तुम्हारी हॉस्पिटल की शिफ्ट सच में नहीं जानी चाहिए। चाहो तो मैं तुम्हारे बॉस से बात कर दूं। मैं खुद आराम करना चाहता हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। और भी, मैं तुम्हारे जीवन के आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए। जियांग भाई, वेन जनरल, नमस्ते। मुझे यकीन है उनके जुड़ने से तुम्हारी स्टूडियो जल्द ही उड़ान भरेगी और बन जाएगी गेमिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी। सुना है लिन रोशी ने बहुत सारे कर्मचारियों को निकाल दिया। दूसरी कंपनियों ने सुनकर पागलों की तरह इन्हें खोदना शुरू कर दिया, लेकिन सब बेकार। पता चला सब तुम्हारे पास है। वो तो बस दिखावटी गुड़िया है। जियांग भाई के बिना उसकी कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी। वेन जनरल, चिंता मत करो। जियांग भाई ने हमें बता दिया है 1 महीने के भीतर हमारा गेम जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। जियांग लियो, मुझे पता है तुम्हारे दिल में बड़े सपने हैं, तुम एक प्रतिभाशाली हो, और मेरा स्टूडियो बस एक छोटी सी जगह है। तो अब से तुम स्टूडियो के मालिक हो और सबसे बड़े शेयरधारक भी। मेरे जैसे इंसान को पैसों से क्या फायदा? लिंगजियो, कृपया इसे फिर से तैयार करो। यह शेयर समझौता मेरे शेयरों को उनके बीच बांट दो। लियू जी कंपनी कभी मेरी मेहनत का फल थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यह दिवालिया हो जाए। लिन समूह की जर्नी टू द वेस्ट एक पे टू विन गेम है, जहां 80% से ज्यादा समय डेली एक्टिव यूजर्स के औसत समय प्रति यूजर रिचार्ज आदि का विश्लेषण करने में लगता है। इसके लिए उन्हें डेली लॉगिन टास्क, डेली मिशन, रिचार्ज पैनल, तरह तरह के स्किन, हथियार आदि बनाने पड़ते हैं। हमारे पास समय कम है, तो हम उल्टा रास्ता अपनाएंगे। सिंगल प्लेयर गेम बनाएंगे। महान संघ की सिंगल प्लेयर बिक्री पर निर्भर करता है, बिक्री रेपुटेशन पर निर्भर करती है, रेपुटेशन क्वालिटी पर निर्भर करती है। इसके लिए हमें अपनी गेम प्ले, हमारी ग्राफिक्स, हमारी म्यूजिक, हमारी स्टोरी, हमारी सांस्कृतिक गहराई, सबको बेस्ट टॉप लेवल पर ले जाना होगा। जान, क्या पैसे ट्रांसफर हो गए? ये बात लिन रो जी को किसी हाल में पता नहीं चलना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो, अब मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ। यह बात उनके कानों तक किसी हाल में नहीं पहुंचेगी। और हाँ, अभी तो वह एक अंधी बहरी है। बहुत अच्छा किया जान। जैसे ही पैसे मिल जाए हम दोनों दूर चले जाएंगे। ठीक है। जियांग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द तैयार करो। हाँ ठीक है। 3 दिन बाद जर्नी टू द वेस्ट का लॉन्च इवेंट है। तैयारियां कैसी चल रही हैं? रुओ जी, मेरे काम पर तुम्हें भरोसा नहीं? जियांग लियू की उस छोटी टीम के बिना मैं गारंटी देता हूं पूरा हो जाएगा। हाँ। जियांग लियू कहाँ है? घर भी नहीं जाता, कंपनी भी नहीं आता, वह क्या चाहता है? मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। लिन सर। रुओ जी, तुम भी इसे दिल पर मत लो। जियांग लियू, उसे बस इन 2 दिनों में गुस्सा आ गया, एक पल के लिए समझ नहीं आया। कृपया उस पर गुस्सा मत करना। लिन जी, अभी एचआर से पुष्टि की है। जियांग जी ने 1.5 महीने पहले ही छोड़ दिया। और क्या? जल्दी बताओ। और वह एक नई मोबाइल गेम कंपनी में शामिल हो गया। क्या? नमस्ते, आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते। लूज़डाइन, आप पर एक हिट एंड रन केस में आरोप लगा है। कृपया हमारे साथ चलें। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? माफ कीजिए, ऑपरेशन असफल रहा। हमने पूरी कोशिश की। माँ, मैं आपको लेने पहले क्यों नहीं गया? मैं भी बीमार हूं, लाइलाज बीमारी। माँ, आप पहले जाइए।
कुछ महीनों बाद दामाद आपके पास आ जाएगा। जियांग भाई, क्या हुआ? बुरा सपना देखा? फिलहाल हमारे ग्रेट सेज मोबाइल गेम का पहला चरण पूरा हो चुका है। बाहर गए टेक्निकल टीम भी लौट आई है। फंडिंग के लिए संजी का सपोर्ट भी मिल गया है। हमारा गेम 3 दिनों में बिक्री के लिए तैयार हो जाएगा। चिंता मत करो, मुझे विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। पहले दवा ले लो। मेरी यह हालत है, अभी लेता हूं। आप लोग अंदर नहीं आ सकते, हट जाइए, कंपनी का नियम है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, सच में अंदर नहीं आ सकते। मैडम, आप सच में अंदर नहीं आ सकती। कैसी हवा चली है जो इतने ताकतवर? कोई तो यह बेकार गेम स्टूडियो तुम्हारा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने उन बेकार लोगों को रखा। तुम मैं तुम्हारा स्वागत नहीं करता, बाहर निकलो। इतना बचाव कर रहे हो उसका। सचमुच तुम्हारी रखेल है। घर भी नहीं आते, कंपनी भी नहीं जाते, कब तक यह सब चलेगा? घर? कौन सा घर? यहां कोई घर नहीं है। लिंजी को तो बड़े लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। मैंने 1.5 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। मैंने साइन नहीं किया, मतलब मैं सहमत नहीं। मैं तो बस एक छोटी सी एडमिन सेक्रेटरी हूं। रिजाइन करने के लिए लिन साहब की इजाजत क्यों चाहिए? लिन साहब, मेरी कंपनी से लोग उठाना ये ठीक नहीं है। पहले आप थे जिन्होंने सोने को पहचाना नहीं, अब पछता रहे हैं। आपने जियांग लियू को नौकरी पर रखा। उसके नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट का कॉम्पनसेशन आप दे पाएंगे? नहीं, मैं लिन साहब जितना कंजूस नहीं हूँ। जियांग लियू अब यहाँ के मालिक हैं। सीधे कहूँ तो अब वो उद्यमी है, नौकरी छोड़ने वाले नहीं। तुम लिन साहब, यहां बवाल मत करिए। देखिए ना, आपको कब फुर्सत है, चलकर तलाक ले लेते हैं। बढ़िया, हम शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता। चुपचाप वापस चले जाओ। इन दिनों जो कुछ हुआ, मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। वापस कहां? उस झूठे मूठे घर में या उस कंपनी में जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं? सरेंडर? मैं किस बात का सरेंडर करूं? जियांग लियू, बेवकूफ नहीं बनाओ मुझे। अगर तुमने एनफोर्समेंट टीम को शिकायत नहीं की होती तो लुजियांग को गिरफ्तार कैसे होता? उसकी गिरफ्तारी का मुझसे क्या लेना देना? अभी भी बहाने बना रहे हो। एनफोर्समेंट एजेंसी ने कहा तुम ही हो जिसने लुजियांग को हिट एंड रन का जिम्मेदार ठहराया। मिस्टर जियांग, क्या आप इस गाड़ी को पहचानते हैं? ये तो मेरी गाड़ी है। कल रात मेरी बीवी के किसी दोस्त ने उठा ली थी। लुजियांग के हिट एंड रन वाले दिन आप गाड़ी में थे। मेरा मूड नहीं है पुरानी बातें करने का। तुरंत एनफोर्समेंट ब्यूरो जाकर सरेंडर करो। मैं कह चुका हूं। उसकी कथा का मुझे कोई याद नहीं। मैं पूछा हूं, क्या आप गाड़ी में थे? हाँ था। अब संतुष्ट है? तुम्हें पता है उस रात किसे कुचला था? सोचा नहीं था। जिसे भी कुचला हो, मुझसे क्या? जियांग लियू, आखिरी मौका दे रहा हूं, तुरंत सरेंडर करो। आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, मुझे मजबूर मत करो। मजबूर कर रहा हूं तो क्या होगा? जियांग लियू, तुमने सोचा है अगर चेहरा फाड़ दिया तो तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। तुम लोग अंदर आ जाओ। वह नहीं सुधर रहा है, मैं समझा नहीं पा रही। श्री जियांग, आप पर किसी को फंसाने का आरोप है और एक हिट एंड रन ट्रैफिक एक्सीडेंट केस से जुड़े हैं। कृपया हमारे साथ चलें। साथियों, क्या आप लोगों से कोई गलती हुई है? जियांग लियू ऐसा नहीं कर सकता। ये श्रीमती लिन की वास्तविक नाम से की गई शिकायत है। हालात सही है या नहीं, हम जांच करके साफ कर देंगे। तुमने यह तक नहीं पूछा कि उस रात उसने किसे मार डाला था। बस करो जियांग लियू। पहले झूठ बोला कि मां मर गई और फिर मामा के साथ मिलकर।
झूठी शोक सभा रचाई, फिर उन बेकार लोगों को बचाने के लिए इस्तीफे की धमकी देकर मुझे डराया। अच्छा, अब यह बेकार स्टूडियो खोल लिया है और चुपके से जियांग को फंसाया, हिट एंड रन का आरोप लगाया, बस इसलिए कि तुम्हें बुरा लगता है कि उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट संभाल लिया। तुम चाहते हो मैं उससे दूर रहूं ताकि तुम वापस जा सको और वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट संभाल सको। मैं तुम्हें बता दूं, यह नहीं होगा। अच्छा, मैं तुम्हारी नजरों में ऐसा हूं तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सच जानने के बाद के रूप का। मैं जांच स्वीकार करता हूं। जियांग लियो। रुओशी, तुम आखिरकार आ गई। जियांग लियो, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में हमेशा मेरे प्रति पूर्वाग्रह है, मुझसे नाराजगी। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति गुस्सा है। मैं तुमसे माफी मांग सकता हूं, मैं वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इतने नीच हथकंडे अपनाने की जरूरत नहीं थी। जियांग लियो, तुम पागल हो गए हो। इस जगह पर भी हिंसा करने की हिम्मत कर रहे हो। श्री जियांग, कृपया हमारे काम में सहयोग दे। लिन रोशी, तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ और घृणित हो। तुम इंतजार करो, सच्चाई जानने के बाद तुम्हें पछतावा होगा। साथियों, मैं चाहती हूँ आप उसे सुधरने का मौका दें। बिल्कुल संवेदनहीन, छोटे दिल वाला और अब भी नहीं सुधर रहा। तुम यही अच्छे से सोच विचार करो। चलो, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ। चेयरमैन लू, हमने ल्यूक्सी कंपनी के वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट के माध्यम से निजी तौर पर सफलतापूर्वक फंड जुटा लिया है। 500 करोड़। वो 50 करोड़ का निवेश जो वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट को ट्रांसफर किया गया था, सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो गया है। लिन रोशी वो मूर्ख औरत, उसे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। हमें वाकई विदेश जाकर कुछ समय बिताना चाहिए, लेकिन ये जियांग लियू सच में एक जीनियस है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बेकार सा मोबाइल गेम इतना पैसा कमा लेगा। जियांग, रुओशी, चेयरमैन झांग और चेयरमैन शू भी यहाँ हैं। बढ़िया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, चलो साथ चलते हैं। माफ कीजिए मिस्टर जियांग, हमारी जांच के बाद पता चला है कि आप पर झूठा आरोप लगाया गया था। आपकी सास की कार दुर्घटना के बारे में हमने पूरी तरह से जांच कर ली है। कौन है? तुम उन्हें जानते हो। क्या सोचा था? तुम्हारी मां को मारने वाला वही है जिसे तुम अपना सपना समझते थे, और तुम भी इसके सहयोगी हो। जियांग लियू, कैसे हो? तबीयत ठीक है? बिल्कुल बढ़िया। वैसे आज रात वेस्टर्न जर्नी प्रोजेक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? चलो, हम उसे एक बड़ा तोहफा देने जाते हैं। मिस्टर लू, अब क्या करेंगे? अगर मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया, हमारे सारे गुप्त काम सामने आ जाएंगे। घबराओ मत, मैंने पहले ही टिकट बुक कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही हम विदेश चले जाएंगे। अरे मिस्टर सन, मिस्टर झाओ, मिस्टर लियू, आप लोग यहाँ कैसे? क्या आप लोग जियांग लियू के प्रोजेक्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते थे? रुओशी, कहीं ये सज्जन बिना शर्माए यहां मुनाफा बांटने तो नहीं आए हैं। तुम्हें लगता है हम मजबूरी में आए हैं? अगर मिस्टर जियांग ने निमंत्रण नहीं दिया होता, कहते कि आज रात एक शो देखने को मिलेगा, तो हम आते ही नहीं। जियांग लियू, शो देखने को मिलेगा? चाचा, तुम भी कैसे आ गए? बेशक मैंने मामा को बुलाया था क्योंकि हम सब देखना चाहते थे। सच जानने के बाद तुम कैसे दिखोगे? ढोंग मत करो। तुम इतनी जल्दी कैसे छूट गए? ओह, कहीं तुम भाग तो नहीं आए? रोशी, जल्दी पुलिस को बुलाओ, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। तब बड़ी मुश्किल होगी।
जियांग लियो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने खुद ही सन जनरल और दूसरों को क्यों बुलाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, और मामा को भी यहाँ ले आए? क्या कोई चाल चल रहे हो? लिन जनरल, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ सबके सामने आपको एक तोहफा देना चाहता था। लगता है जियांग लियू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो तुमसे माफी मांगने आया है। लेकिन रुओशी, उसे देखकर इस बार इतनी आसानी से माफ मत कर देना। चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। जियांग लियो, तुम्हारा समझदार होना मुझे खुशी देता है। बस जियांग से माफी मांग लो। इस दौरान जो हुआ मैं उसे भूल जाऊंगी। मामा देखो, लिन जनरल कितने उदार हैं, मेरे जैसे छोटे दिल वाले आदमी को यह सीखना कभी नहीं आएगा। तुम छोटे दिल वाले नहीं हो, बल्कि वो सच्ची बुरी औरत है। मामा आप बस मुझे देखने दो, ये तोहफा क्या है? तुम योग्य नहीं हो। यह तोहफा लिन जनरल को खुद लेना होगा। जियांग जनरल की क्या चाल है? क्या वे दोनों पति पत्नी मिल गए? नहीं तो अगर ऐसा है तो मैं सचमुच अंधा हूं। तुम खुद खोलो। ठीक है, मैं देखती हूँ तुम और जियांग लियो आखिर क्या चाल चल रहे हो। जियांग लियो, तुम कब तक यह सब करोगे? आम दिनों में मैं ऐसा लेती, लेकिन आज सीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तुम जानते हो यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या तुम्हारे पास कोई बड़ी सोच नहीं है? चाचा, उसने तुम्हें क्या फायदा दिया जो तुम बार बार उसके साथ मिलकर यह सब कर रहे हो? मेरी माँ को इस तरह से बदुआ दे रहे हो? तुम मुझे चाचा मत कहो। मुझे तुम जैसा भतीजा कैसे मिल गया? बुरी भतीजी। क्या हम वाकई ये सब कर रहे हैं? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। लिनरो 11, तुम उससे पूछो, क्या हम यह सब कर रहे हैं? रू 11, तुम उसकी बकवास मत सुनो। आज यहां इतने पत्रकार और मेहमान आए हैं, हमें शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, हमें मीटिंग में जाना चाहिए। ठीक है, मैं बाद में तुमसे हिसाब करूंगा। इस बार मैं तुमसे तलाक जरूर लूंगा। दोस्तों, स्वागत है आपका 11U की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे यकीन है आप सभी 11U के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मोबाइल गेम को बनाने में 3 साल लगे हैं और आखिरकार यह लॉन्च होने वाला है। अब काउंटडाउन देखिए। ये क्या हो रहा है? ज़ेडायांग, यह क्या स्थिति है? मुझे नहीं पता। नमस्ते, मैं निगरानी विभाग से हूँ। आपकी कंपनी का 11U प्रोजेक्ट अवैध धन जुटाने और विदेशों में बड़ी मात्रा में संपत्ति ट्रांसफर करने के आरोप में। अब आपसे अनुरोध है कि आप जांच में सहयोग करें। यह असंभव है। आखिर हुआ क्या है? जल्दी बताओ। रू 11, मुझे समझाने दो। वो है, ये जरूर वही है। उसे जलन थी कि तुमने 11U का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया। फिर उसने झूठी शिकायत भी की कि मैं नशे में ड्राइविंग करके भाग गया। अब वो मुझ पर अवैध धन जुटाने का आरोप लगा रहा है। ये जरूर जियांग लियू है, बिल्कुल वही। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? तुम्हें पता है 11U मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कंपनी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुमने इसे बर्बाद क्यों कर दिया? अगर तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जलन ने तुम्हें यह सब करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा चरित्र बिल्कुल खराब है। लिनरो 11, अब तक तुम अनजान बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कौन है यह? ईर्ष्या से अंधा हो गया है। सीयू प्रोजेक्ट किसने इतनी मेहनत की, इसे विकसित किया, तुमसे बेहतर कौन जानता है? तुम क्यों सीयू टीम को निकाल रहे हो? तुम क्यों इस बेकार आदमी को जिम्मेदार बना रहे हो? क्या तुम साबित करना चाहते हो
कि तुम एक सशक्त महिला हो, किसी से कम नहीं। कब तक यह नाटक करोगे? तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं। लिन रोशी, हम पति पत्नी हैं, तुम मेरी पत्नी हो। तुम कैसी हो मैं सबसे बेहतर जानता हूं। जब से कंपनी तरक्की करने लगी, तुम कैसी बन गई हो? सिर्फ नाम और शोहरत की प्यासी, परिवार नहीं, माता पिता नहीं, रिश्तों की कोई कीमत नहीं। अब ये सब तुम्हारे लिए बेड़ियां बन गई हैं, है ना? वह ऊपर नीचे धोखा दे रहा है, अवैध फंडिंग, तुम नहीं जानती। तुम क्या दिखावा कर रही हो? मैंने नहीं किया। तुम भाग्य पर भरोसा कर रही हो। सोच रही हो कि सीयू लॉन्च होते ही दुनिया भर में छा जाएगा और तुम उन्हें आसानी से बाहर निकाल सकती हो। तुम सोच रही हो कि खुद को पूरी तरह से बचा लोगी। रुओशी, क्या वो सच कह रहा है? हाँ, सच, बिल्कुल सच है। तुम तो वही हो जिसने अपनी पहली प्रेमिका को छोड़कर अमीर औरत के पीछे विदेश भाग गया। तुम में क्या योग्यता है, क्या संपर्क है? मैं तो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रही थी। तुमने जो गलत काम किए हैं, मैं सब जानती हूँ। अगर मैंने रोका नहीं होता, तो तुम तीनों विदेश भाग चुके होते। रुओशी, तो ये सब तुम्हारी योजना थी? हाँ, तो तुम हमेशा से मेरे सामने अनजान बनी हुई थी। हाँ, बिल्कुल। लू जियांग, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। रुओशी, मुझे बचाओ। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं सच में जेल नहीं जाना चाहता। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे लिए राज रखेगी? उसे पहले से ही पता था। यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में पकड़े गए सबूत हैं। तुम बस वेस्टर्न जर्नी लॉन्च होने से पहले भाग जाओ। वह कभी भी तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती है। रुओशी, तुम मुझे बताओ, वो मुझे धोखा दे रहा है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुमसे अब भी प्यार है? मैं करोड़ों की महिला उद्यमी हूँ, एक सशक्त महिला। मुझे जैसा आदमी चाहिए, मैं नहीं ढूंढ सकती। तुम हो कौन? दुर्भाग्य से इंसान की चाल भगवान की चाल से बड़ी नहीं होती। लिन रोशी, तुम जानते हो तुमने किसे मार डाला है? किसे? मेरी बहन को। तुम्हारी मां लियू चुनहुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ हमेशा घर पर रहती है। हाँ हाँ, वह हमेशा घर पर रहती है। श्रीमती लिन रुओशी, 1 दिसंबर की रात तुम और लू जियांग ने निजी कार से किसी को टक्कर मारकर भाग गए, जिसके कारण पीड़िता सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी मौत हो गई। हमारी जांच के अनुसार पीड़िता तुम्हारी मां ही थी, लियू चुनहुआ। तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? है ना पति? चाचा, तुम बोलो। धोखा दिया। लिन रोशी, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। तुम्हें पहले से ही पता था, है ना? तुम क्यों मानने से इनकार कर रहे हो? तुम खुद को कब तक धोखा देते रहोगे? कब तक? झूठ मैंने कभी नहीं। नाम के लिए, पैसे के लिए तुम अपनी ही मां को मारने वाले को भी बर्दाश्त कर सकते हो। तुम उसका साथ देने को भी तैयार हो? लिन रोशी, क्या तुम इंसान हो? क्या तुम्हारे पास अभी भी इंसानियत है? जियाओ जियांग, वह पहले से ही जानती थी, है ना? चाचा, वह अंतिम संस्कार के अगले दिन अपने आप हॉस्पिटल चला गया। वाह, पहले से जानता था और तुम्हें गिरफ्तार करवा दिया। कहा कि तुमने लू जियांग पर झूठा आरोप लगाया।
क्योंकि वह हमारे डो झान शो यो की सफलता से डरती थी। वह जानती थी वह हमारे गेम की प्रगति को रोकने के लिए। आखिरकार हम भी उसके प्रतियोगी हैं। लिन रू 11, तुम्हें यह भी पता है तुम सच में एक शैतान हो। हाँ, मुझे पहले से पता था। तुम सोचते हो मुझसे छुपा सकते हो। तुम एक नीच व्यक्ति हो। नमस्ते। कल रात क्या एक लियो चुनहुआ नाम का मरीज भर्ती हुआ था? तुम कौन हो? अस्पताल में मरीजों की प्राइवेसी के बारे में पूछताछ नहीं की जाती। मैं मरीज का परिवार हूं। कृपया रिकॉर्ड चेक करें। कल रात वास्तव में एक लियो चुनहुआ नाम का मृतक था। ट्रैफिक एक्सीडेंट में मौत, दोषी अभी तक नहीं मिला। बुरा आदमी, मेरी माँ की जान वापस लौटाओ। बुरे आदमी, तुमने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई। तुम एक बुरे आदमी हो। जियांग लियू, दोस्तों, कई पुराने दोस्त जानते हैं। इस समय मैंने एक डो झान शेन नाम का सिंगल प्लेयर मोबाइल गेम डेवलप किया है। कल लॉन्च हुआ। 198 रुपए की कीमत पर सफलतापूर्वक 1 करोड़ कॉपी बिकी। बहुत अच्छा। एक दिन की बिक्री 1.98 अरब। सच में या झूठ? अगर सच है तो लाओसन, तुमने बहुत कमाया। तो मेरा मूलधन 100 गुना हो गया। मेरी और मेरी टीम की जांच और गणना के अनुसार अंतिम परिणाम लगभग 1 करोड़ कॉपी तक रहेगा। अब निवेश के लिए खुला है। इच्छुक वेंजी से संपर्क करें। मैं तैयार हूं। लिंग एक्सायु, मेरी इच्छा पूरी हो गई। अच्छा हुआ जिंदा हो गए वेंसर। आपका ये दोस्त अपने शरीर की इतनी भी परवाह नहीं करता। पिछले कुछ समय से उसने जो कुछ किया है, उसके पास अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। क्या? जियांग लियो, रोना बंद करो। मैं तो जाग गया हूं। 1 महीना काफी लंबा है। मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। तो बचे हुए दिनों में मैं बाहर घूमना चाहता हूं। लिंगजियो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तैयार हूं। पति, तुम्हें क्या हुआ? लिन रोजी, हमारा पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत पहले ही टूट चुका है। किसी दिन तलाक ले लेते हैं। नहीं पति, मैंने गलती कर दी। मैं सच में समझ गई हूँ। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता की, बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या तुम्हें पता है उसे कैंसर है? उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। क्या कैंसर? तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। पति, वह झूठ बोल रही है ना? क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं?
लिनरो जी, हमारा सब खत्म हो चुका है। क्या तुम इतने कठोर बन गए हो? पति, तुम्हारी माँ की कब्र कहाँ है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तुम इस लायक नहीं हो।